नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 589 दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे किसी भी अंग्रेजी के वर्ड को बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से पढ़ा जा सकता है, वो भी धारा प्रवाह में, यानी कि फ्लो में पढ़ेंगे। साथ में अगर आपको स्पेलिंग भी याद नहीं हो रही है तो उसके लिए भी बहुत सारे जो है ट्रिक्स है, और मेरे द्वारा जो बताया गया सुझाव है उसके द्वारा आप किसी भी, यानी कि आप जो देख रहे हैं लंबे 15 लेटर वाले वर्ड्स है, इसको बहुत ही इजी एक ही बार में याद करते हैं। एक्चुअली सुन लेंगे भी तो आप लिखने लेंगे इस तरह के वर्ड को। साथ ही एक टेस्ट में बात करेंगे जो कि आप देखेंगे कैसे किसी भी टेक्स्ट को पढ़ा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं सबसे पहले इंग्लिश की बात कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा अल्फ़ाबेट, जिसकी संख्या 26 होता है। और ये जिसमें A E I O U जो ब्लैक से लिखा हुआ है, इसे वॉवेल कहते हैं, जो कि जिसके नंबर जो नंबर है 5। और इसी वॉवेल पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है याद किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। यानी कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो इसी की वजह से हो रहा है। और बहुत ही कम चांसेस होता है कि कॉन्सोनेंट का, जिसकी संख्या 21 होता है, ये कॉन्सोनेंट जो हमारा, इससे बहुत ही कम गलतियाँ होती हैं। अब देखिए, इसके नीचे जो आप लिखा देख रहे होंगे कि बी से जेड तक, जो कि 21 है, 5 को रेस्ट छोड़कर, इसमें क्या किसको क्या पढ़ते हैं इसको याद रखना हो। जैसे बी को ब पढ़ते हैं, सी का को स पढ़ते हैं, डी को ड और द भी पढ़ते हैं। फिर एफ को फ, जी को ग, जी को यहाँ पर ज भी पढ़ा जाता है, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न पढ़ते हैं, पी को प, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर का उच्चारण र के उच्चारण के रूप में करते हैं, एस का स का, टी को ट, त, च, और देखिए च स। सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि च और स भी टी से शुरुआत वाले लेटर्स में होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं, बस एक दो ही है, जिसको अगर पकड़ लेंगे पैटर्न कि भाई एक इस तरह से च और स बोला जाता है। अब देखिए, व के लिए वी को व पढ़ते हैं, ए डब्ल्यू के लिए भी वही पढ़ते हैं, एक्स का उच्चारण जो है एक्स के रूप में होता है, वाई का उच्चारण होता है य के रूप में, और जेड को जेड ही बोलते हैं। तो ये भी याद होना चाहिए। साथ साथ वॉवेल में हर एक लेटर को A E I O U को चार या 5 तरह से पढ़ने का जो है परंपरा है। इसी के ऊपर सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है सेट किए गए हैं, चाहे वो किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग हो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वर्ड मीनिंग को पढ़ना आसान है, या किसी भी वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ते हैं। लोग को पढ़ने आ गया है, लोग जानते भी हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो भी इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड्स का उच्चारण करते हैं, क्योंकि हिंदी में ऐसे प्रयोग किए गए हैं जैसे कि लगता है कि हिंदी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ग्लास। अब बताइए, ग्लास जिसे ग्लास ही कहते हैं, एक्चुअल उच्चारण करेक्ट तो ग्लास ही है, लेकिन लोग गिलास बोलते हैं। तो ये क्या अंग्रेजी वर्ड है? जी नहीं, ये हिंदी वर्ड है। अब बताइए, हिंदी की तरह यूज़ किया गया है, लेकिन इंग्लिश वर्ड है। अब हिंदी में क्या गिलास को कहते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर कोई जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। अब ऐसा भी नहीं बताएं कि भाई जो यूज़ में ना है, ऐसा कि जो यूज़ में आए उस तरह के जो है शब्द अगर आपके पास है तो ज़रूर बताइए, और भी लोग जानेंगे इस तरह। तो ये मेरा बताना था कि भाई कैसे, मतलब हिंदी में इंग्लिश का जो है समावेश हो चुका है। अब देखिए, अल्फ़ाबेट अगर कहें तो वर्णमाला के बराबर ही है, लेकिन संख्या में अंतर है। वर्णमाला के दो हिस्से कर सकते हैं, एक तो हो गया हमारा ये स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन। स्वर जो है अ से लेकर अह तक का होता है, इसमें 13 संख्या है, 13 जो है स्वर होता है। जबकि वॉवेल्स 5 ही। व्यंजन जो है ये क से ज्ञ तक है, और इसी में आपका ये सारा जो B C D वाला जो कॉन्सोनेंट का जो हिंदी मैंने किया, वो मैक्सिमम जो है क से ज्ञ तक में आ जाएगा, सिर्फ च स को छोड़कर। तो और कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड होगा, तो ये है 36, यहाँ तो 36। तो हिंदी वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला की बात करें तो जहाँ संख्या ज़्यादा है, वही वॉवेल्स की संख्या बहुत ही कम है। अब 13 + 36 जोड़ लीजिए तो 49 हो जाता है। तो कहाँ 49 अक्षर की बात हो रहा है, कहाँ जो है 26 अक्षर की बात से जो है इंग्लिश पढ़ने का परंपरा बनी हुई है। फिर भी समानता लाया गया, और इस समानता को ध्यान में रखते हैं इंग्लिश लोग पढ़ता है और फ्लो में पढ़ते हैं। देखिए, इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो बहुत ही ईजी तरह से पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हमेशा आपके दिमाग में बना रहना चाहिए भाई कि वॉवेल का उच्चारण जो है वो कैसे होगा। कुछ मीनिंग आप हर तरह के मीनिंग जानते हैं, और इसके बारे में बोलना भी ज़्यादा नहीं है। जैसे मोबाइल देखिए,
मोबाइल है, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर है, पार्क ले लीजिए, कंप्यूटर, पार्क, कोई वर्ड को लीजिए, पार्क है, ये सब सारे इंग्लिश वर्ड है। अब इसमें जो है वॉवेल्स का योगदान देखिए कितना अच्छा तरह से है। एम का जो ए ओ देख रहे हैं यहाँ पर, कई तरह के आप देख रहे होंगे कि कई तरह के जो लेटर्स हैं उसमें वॉवेल का जो उच्चारण है वो अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। अब इसे यहाँ पर ओ को देखिए, यहाँ पर ओ का उच्चारण मो बोलते हैं, मो क्या बोलते हैं, मो, जी हाँ तो क्या बोलते हैं, मो बोलते हैं, मोबाइल बोलते हैं, ठीक है ना, मोबाइल। और यहाँ पर बोलते हैं कंप्यूटर, यहाँ से क्या बोलते हैं, कंप्यूटर है, तो ये प है था, कंप्यूटर, कंप्यूटर बोलते हैं। अब देखिए ये पार्क है, पार्क, तो पहले पार्क है। अब इसमें क्या समानता है असमानता ये समझिए। जैसे ओ है तो यहाँ ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में किया गया, ये देखिए ओ, इसका ओ यहाँ है ओ। यहाँ पर कंप्यूटर में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में किया है, जो कि क में ही समाया हुआ है अ। तो एक ही ओ को दो तरह से बोले, कहीं अ कहीं ओ, इस बात को समझना होगा। दूसरी बात कि पार्क में देखिए ए का उच्चारण जो आ के रूप में हुआ रहा, तो ये भी समझने की बात है। तो ए को क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ई को क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, ओ को, यू को, डबल ओ से भी वर्ड मीनिंग आते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान रखिए क्या बोलते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, इसे ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि जो वर्ड्स है उसको कैसे पढ़ा जाए। तो ये पहला वर्ड है और इसको कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि 15 लेटर्स का है और 15 लेटर मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। सिर्फ यहाँ मैं तेज नहीं पढ़ के बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। तो देखिए इम्पैसिबिलिटीज़ लिखा हुआ है, दूसरा है एक्सेसिबिलिटीज़, नेक्स्ट जो है एडमिसिबिलिटीज़, नेक्स्ट हाइपर मोबिलिटीज़, नेक्स्ट है डाइजेस्टिबिलिटीज़, नेक्स्ट रिसिस्टिबिलिटीज़, नेक्स्ट है इनफिजिबिलिटीज़, नेक्स्ट है इनफॉलिबिलिटीज़, नेक्स्ट इनसेंसिबिलिटीज़, नेक्स्ट है एक्सपेंसिबिलिटीज़, उसके बाद देखिए डिफेंसिबिलिटीज़, और ये है कॉरिजिबिलिटीज़। तो ये है, आप देख रहे होंगे 11 से 12 वर्ड मीनिंग है और सभी 15 लेटर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 लेटर्स का ये वर्ड है। और तरीका पढ़ने का क्या होगा इसके मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ कि भाई कैसे इसे तोड़ कर पढ़ सकते हैं। और देखिए जिनको लर्न करना, जी हाँ तो लर्न करना यानी कि स्पेलिंग याद करने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए भी सलाह है, और कैसे करेंगे वो भी याद ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले देखिए इम्पैसिबिलिटी को कैसे तोड़ रहे हैं, तोड़ के पढ़ना सीखेंगे। देखिए आई एस को बोलते हैं ईज, या कहेंगे इस भी बोलते हैं, तो ईज को ऐसे लिखते हैं और जिसमें ई का मात्रा ये होता है और ज को ज यहाँ लिख देते हैं। ई के बगल, आई के बगल में टी है, टी को पढ़ते हैं ट, तो हो गया हमारा टिज, या टिज। अब ये टिज है आई एम से ई में हो गया इम्पैसिबिलिटीज़, ठीक है। तो इसमें देखिए 15 लेटर के वर्ड में मैं बताऊंगा कि कितना लेटर आप इजीली पढ़ सकते हैं या याद हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए एक्सेसिबिलिटीज़, सभी एक जैसे होंगे। एडमिसिबिलिटीज़, नेक्स्ट है दोस्तों एडमिसिबिलिटीज़ के बाद हाइपर, ईयर को बोलते पीला तो पर हो गया हाइपर मोबिलिटीज़। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है डाइजेस्टिबिलिटी, यहाँ पर जी को जो है ज पढ़ा गया है, मैंने बताया था जी को ग भी पढ़ा जाता है। फिर रेसिस्टिबिलिटीज, नेक्स्ट है इनफिजी, यहाँ पर इसको जो है ज पढ़ा गया है, तो इनफिजिबिलिटीज। नेक्स्ट है इनफॉलिबिलिटीज। नेक्स्ट देखिए एन को एन बोलते हैं, एस लगा तो पहले से एन हो गया, अगर मान लीजिए टी ई एन हो जाएगा, यानी कि एन के पहले टी आएगा तो टेन हो जाएगा, एन के पहले जो ई एम लगेगा तो मेन हो जाएगा, बहुत वर्ड बनते हैं। तो इनसेंसिबिलिटीज, नेक्स्ट है एक्सपेंसिबिलिटीज, नेक्स्ट देखो ई एन है, एफ लगा फैन, डिफेंसिबिलिटीज। नेक्स्ट है कॉरिजी, यहाँ पर जी को जा पड़ा है, कॉरिजिबिलिटीज। अब याद कैसे होगा वर्ड मीनिंग, ये मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए सभी में एक्चुअली ब्लिटीज, देखिए सभी में ब्लिटीज एक जैसे हैं। यहाँ से अगर बात की जाए, या आप एक और ले लेते हैं ब्लिटीज, देखिए सभी में ब्लिटीज जो है, आप देख रहे होंगे कि सभी में ब्लिटीज जो है बस फिक्स वर्ड हो गया, इसने 15 लेटर में फिक्स हो गया। और ये इसकी संख्या कितना है, तो 4 4 8, जी हाँ। तो 15 में से 8 गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ 7 लेटर्स ही पढ़ना है हम लोग को।
और इस 8 को एक बार याद कर लिए तो इस तरह से कितने भी वर्ड मीनिंग आए तो आप पढ़ते जाएंगे। दूसरे इजीली फास्ट पढ़ेंगे, स्पेलिंग भी याद हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि कहीं फंसेंगे नहीं शुरुआत के जो है। अब इसके साथ देखिए 8 में से जो 7 बजे इसमें से 2 और ले सकते हैं आप, सी, यहाँ सी ले सकते हैं। सी देखिए पैटर्न चल रहा है, मो यहाँ भी आ जाएगा, फिर टी आएगा, फिर देखिए सी है, फिर यहाँ पे ली आ जाएगा, फिर सी जी। इस तरह से और पढ़ सकते हैं, यानी कि 2 को और माइनस कर दीजिए तो हमारे पास 5 बचता है। इस 5 में से 2 यहाँ पर देखेंगे, सी ओ को जो है एक प्रीफिक्स वर्ड है, ये एक्स भी प्रीफिक्स वर्ड है, इन भी प्रीफिक्स वर्ड है, आर री भी प्रीफिक्स वर्ड है, एड भी प्रीफिक्स वर्ड है, एक भी प्रीफिक्स वर्ड है और एम भी प्रीफिक्स वर्ड है। तो 5 में से जो गया हमारा 2, तो बचा सिर्फ 3। जी हाँ, तो 3 लेटर को ही हम लोग को पढ़ना है, वो भी वॉवेल के थ्रू। वॉवेल में क्या है तो कहीं कुछ थोड़ा सा दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन लगभग पढ़ ही लेंगे। उसके लिए भी मैं तरीका बताया कि भाई ई आर को आर बोलते पी लगा तो पर हो गया, ई एस को एस बोलते सी लगा सेस हो गया, ई एम को एन बोलते एस लगा तो सेन हो गया, पैन हो गया, फेन हो गया, री हो गया। तो इस तरह से लगभग सारे के सारे वर्ड मीनिंग आप बहुत ही सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो बात करते हैं दूसरे स्लाइड पर, क्या लिखा हुआ है, तो री एलिजिबिलिटी, इन एलिजिबिलिटी, नेग्लिजिबिलिटी, इंटेंटिजिबिलिटी, डिफिजिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए इम्प्रोबेबिलिटीज, इम्प्रोबेबिलिटीज। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेबिलिटीज। नेक्स्ट है अननोन एबिलिटीज। नेक्स्ट है एम्प्लॉयबिलिटीज। नेक्स्ट है स्क्विजेबिलिटीज। नेक्स्ट एनालाइजेबिलिटीज। नेक्स्ट है परसिबिलिटीज, पेरिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है कोडिफाइबिलिटीज। तो दोस्तों ये है। अब यहाँ मैं आगे बताऊंगा बहुत ही सरल और ही सरल तरीके से कि भाई कैसे इसको इजीली याद कर सकते हैं स्पेलिंग को। देखिए स्पेलिंग इसलिए याद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लीजिए जब आपको लिखना होगा, अब कोई डिक्टेशन करा रहे होंगे या कहीं लिखना होगा और पढ़ने आ जा रहा है कहीं या कोई बोल देता है कि भैया लिखिए, या आप सुन लेते हैं कि इन एलिजिबिलिटी, तो कैसे लिखेंगे इस पर ध्यान भी होना चाहिए। तो चलिए वो अब मैं बात करता हूँ तोड़कर। देखिए सीधा यहाँ मैं एलिजिबिलिटीज़ को एक साथ मैंने लिया है ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए री एलिजिबिलिटी, देखिए सभी में जो है अब थोड़ा सा फास्ट में चलूँगा ताकि आप समझ में आए। चलिए अब पढ़ेंगे कैसे। तो सभी ब्लिटीज़ इतना तो 8 तो लेटर एक ही बार में मैंने बता दिया, 8 लेटर। अब देखिए जो ये जो है प्रीफिक्स वर्ड है, है ना, प्रीफिक्स वर्ड है, ये सारे प्रीफिक्स ये हो गया। यानी इसमें से कितना हुआ 8 तो 10 लेटर, इसमें से भी 10 लेटर, इसमें से भी 10 लेटर, यानी कि 10 लेटर जो है पढ़ ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए ई आर को आर बोलते हैं, एस लगा तो जर हो गया, है ना, पी आर ओ प्रो हो गया, यहाँ एस को जो है ज पढ़ा गया है तो फिजी हो गया। देखिए एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय एक्चुअली वर्ड ही होता है एम्प्लॉय, अननोन, ऑब्जर्व है ना, OBSERV ऑब्जर्व, एनालाइज, पेरिस है ना, कोडी। तो इस तरह से जो है वर्ड होता है उसको भी ध्यान में रखिएगा तो आपको बहुत ईजी तरह से हर एक वर्ड मीनिंग को याद हो कर पाएंगे। तो पढ़ना कैसे यहाँ मैंने लिख दिया, हालांकि आप खुद यहाँ पढ़ कर देखिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को बैक कीजिए और वीडियो को बैक करके क्या उच्चारण हो रहा है इसको ध्यान से सुनिए। वो जरूरी है इंग्लिश पढ़ने सीखने के लिए, क्योंकि अगर मैक्सिमम वर्ड को आप सुनेंगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए इनक्रेडिबिलिटीज़। नेक्स्ट है इमिसिबिलिटीज़। नेक्स्ट है इनविंसिबिलिटीज़। नेक्स्ट है अपीलेबिलिटीज़। नेक्स्ट देखिए डिटैचेबिलिटीज़। नेक्स्ट है निगोशिएबिलिटीज़। नेक्स्ट है अनवर्केबिलिटीज। यहाँ पे टी को जो है स पढ़ा गया एक्चुअली स, तो सी हो गया इन निगोशिएबिलिटीज। नेक्स्ट है रिकॉलेबिलिटीज। नेक्स्ट है तो कोएगुलेबिलिटीज। नेक्स्ट है इनवॉलेबिलिटीज। नेक्स्ट है ब्रीदेबिलिटीज। नेक्स्ट है पनिशेबिलिटीज, पनिशेबिलिटीज। यहाँ पर यू का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। चलिए अब इसे तोड़ के ही पढ़ते हैं। देखिए प्रीफिक्स वर्ड ही है
एबिलिटीज़, ये देखिए इसमें TIS को जो क्या सफिक्स बोलते हैं, तो ये हो गया इनक्रेडिबिलिटीज़। नेक्स्ट है इमिसिबिलिटीज़, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, इमैसिबिलिटीज़। नेक्स्ट है इनविंसिबिलिटीज़, है ना। नेक्स्ट अपीलेबिलिटीज़। नेक्स्ट है डिटैचेबिलिटीज़, यहाँ देखिए। नेक्स्ट निगोशिएबिलिटीज़, अनवर्केबिलिटीज़, WR के वर्क होता है, अनवर्केबिलिटीज़। रिकॉल, CALL कॉल होता है, इसमें एबिलिटीज लग गया तो रिकॉल एबिलिटीज़ हो गया। कोएगुलेबिलिटीज़। नेक्स्ट है इनवॉयलेबिलिटीज़। नेक्स्ट है ब्रीदेबिलिटीज़। नेक्स्ट पनिशेबिलिटीज़। तो हो गया दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ड मीनिंग है किसमें 15 में से जो है 8 से 10 तो आप पढ़ ही ले रहे हैं, बचता है 5 में से वो प्रीफिक्स वर्ड होता है, वो मैंने बताया यहाँ है, यहाँ प्रीफिक्स वर्ड है, देखिए जो कि बार बार रिपीट होते हैं। इन है ना, री, इस तरह के वर्ड जो है रिपीट हो रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं तो कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 सीखना चाहते हैं तो ओनली इंग्लिश दाबिए, मतलब टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और साथ में आप वहाँ पर 750 से अधिक वीडियोस देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये वीडियो की संख्या तब और बढ़ेगी जब जितना लेट से आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो देखिए वहाँ रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे के सारे सरल से सरल तरीके बताए गए हैं, जहाँ कि आप किसी भी चीज़ को अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं या एक्चुअली समझना सीखना चाहते हैं तो भी अब बहुत सारे वर्ड मीनिंग से बात की गई, हिंदी से क्या होता है और ये हो रहा है, तो सीख सकते हैं। इतना वीडियोज़ की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ही कम वीडियो में बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विद ईजी स्टेप। ग्रामर के रूल रेगुलेशन को रटने के झंझट ही समाप्त हो चुका है अब, और सारे के सारे सेंटेंस फॉर्मेट पे सेट किए गए हैं। तो आइए यहाँ सीखते हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें दूसरे तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट एक्चुअली केमिस्ट्री के कुछ टेक्स्ट हैं और इसको मैंने लिया है ताकि तरह तरह के वर्ड इसमें आ जा रहे हैं, थोड़ा डिफ़िकल्टी वाले वर्ड भी हैं, कुछ ईजिली भी है। मान लीजिए दम बिल्कुल नहीं पढ़ने आता, बिल्कुल ही दम अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं किसी भी। अब आज के ज़माने में बिना इंग्लिश पढ़े कुछ होने का है नहीं। एक्चुअली आपके हाथ में जो मोबाइल है वही सारा जड़ है इंग्लिश सीखने के पीछे, और या आपका जो रोज़गार है या आप कहीं जॉब करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी दिक्कत जो होती है, बहुत सारे लोगों में दिक्कत है। जो पढ़ लेते, जो पढ़े हुए उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी उनको भी दिक्कत होता है। बहुत सारे पढ़ने के बाद भी एक आध दो वर्ड जो है दिक्कत होता है, उनको स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होता है, तो उनको ये समझना होगा। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ और पार्ट्स ऑफ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो द लीजेंड्स आर 3N R20 एंड RF वेयर एवर। ER को अर बोलते हैं, तो देखिए वेयर, एक्चुअली वेयर ये होता है, या ऐसे पढ़े एवर भी बोलते हैं, तो वेयर एवर। को ENT बोलते हैं, लगा तो लेंट हो गया। को ए को उच्चारण एक रूप में, तो को वैलेंट। डोनर, ओ का उच्चारण ओ आर का उच्चारण अ के रूप में करते हैं, अर एन लगा तो नर हो गया, डोनर, है ना, डोनर। बॉन्डिंग, बॉन्ड और एन जी को इंग के रूप में डी लगा तो डिंग, बॉन्डिंग। क्या हो गया, बॉन्डिंग। उसके ए के उच्चारण के ए के बाद ई आता है तो मैक्स। एनी सिग्नी, सिग हो गया, सिग नी फी कैंट। इंडिपेंडेंट बोलते हैं सिग्निफिकेंट। कन ये प्रीफिक्स वर्ड है। कंट्रीब्यूशन ये भी प्रीफिक्स वर्ड है, TN को सन बोलते हैं। यहाँ पर टी का उच्चारण स के रूप में किया गया तो सन बोलते हैं। टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देखिए STREN, EN को एन बोलते हैं, आर लगा तो रेन हो गया, स्ट्रेंथ। द ER को आर बोलते हैं, डी लगा तो डर हो गया। ऑर्डर ऑफ एफिनिटी, एफिनिटी विल बी 3R3N 20 RF, है ना दोस्तों। केमिस्ट्री या मैथ में कुछ फॉर्मूले को होते हैं, कुछ उसको भी पढ़ने आना चाहिए, तो उसके लिए भी अलग से एक वीडियो आप देखेंगे। तो खैर ये देखिए ये है ग्रेटर देन, ये जो ग्रेटर देन है यहाँ ग्रेटर देन है, तो R3N ग्रेटर देन R20 ग्रेटर देन RF। देखिए ई को स पढ़ते हैं, तो सिंस हो गया। द लीजेंड्स एटम्स आर इन ऑर्डर, ईयर को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। ए का उच्चारण ई के रूप में होता है, ए का उच्चारण ई के रूप में होता है, एस का यहाँ उच्चारण ज के रूप में हुआ, इसमें ING जुड़ा तो इंक्रीजिंग हो गया। इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी एंड देयरफॉर डिक्रीजिंग
ability of the lone pair electrons for bonding for strong, ONG को ONG बोलते हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ वर्ड याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग अगर इस लगा देते तो सॉन्ग हो जाता है, पी लगा दे तो बहुत सारा बन जाएगा। क्लास बी मेटल्स एल्कोहल बोलते हैं। विद फील्ड डी ऑर्बिटल्स एल्कोहल बोलते हैं, तो टी लगा टल ऑर्बिटल्स देयर विल बी इंक्रीजिंग इसका उच्चारण है ज के रूप में, तो आईएनजी जुड़ गया, इंक्रीजिंग लोन पेयर रिपल्सन, ठीक है, ऐसा ही उनको जन ही पढ़ते हैं। बिटवीन द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स and non-bonding p orbital lone pairs passing from n to f, so that the order of coordinating affinity is NOF. However, this order is reversed in going from strong class B acceptors through border या और बोलेंगे line to class A accept। तो दोस्तों अगर कुछ दिक्कत है तो वीडियो को कीजिए बैक और देखिए कि कहाँ पर क्या उच्चारण किया गया, क्या सुझाव है जिसको आपको फॉलो करना है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप हमेशा आपके दिमाग में ये बना रहना चाहिए कि वॉवेल का उच्चारण क्या होता है, उसका याद करने का तरीका है ये ऐसे। जब देखिए इसे ध्यान में रखिए, ये जो कॉमन है इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से कितना याद करना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं टेक्स्ट को, जिसमें ए ई आई ओ यू से रिलेटेड बहुत सारे कॉमन वर्ड हैं। ए का उच्चारण देखिए, तो सी के बाद में ओ है, ओ का उच्चारण अ के रूप में तो कम हो गया। पी एन वाई नी हो गया तो ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ, तो यहाँ कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ तो सॉल्ट। लेन में उच्चारण ए के रूप में हुआ तो हो गया लेन, जबकि ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। फिर कैप में ए का उच्चारण हुआ आ के रूप में कैप। पीयर पर में ई का उच्चारण हुआ आ के रूप में। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण हुआ छोटी बड़ी के रूप में। पेन में ई एन का उच्चारण हुआ ए के रूप में, तो पेन हो गया। SIR सर में आई का उच्चारण हुआ आ के रूप में सर। FIG फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण हुआ वो आई के रूप में आई प्राइम। एसवेंसन में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। आउट में आ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। तो मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ बड़ी ओ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में टोन। एसवेंसन में यू का उच्चारण हुआ आ के रूप में। प्यूटी पुट में यू का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। और ट्यून में यू का उच्चारण हुआ यू के रूप में। अब देखिए डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में, जो कि ये है फ्लड। रूम में डबल ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में, जो कि ये है। तो दोस्तों ये था कुछ खास और महत्वपूर्ण। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ कमेंट है तो जरूर कमेंट कीजिए। साथ में दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए। एक सब्सक्राइब करने का एक तरीका यहाँ से भी है, और साथ में हमारे प्लेलिस्ट का दूसरे वीडियो का लिंक यहाँ है। प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से आप देखेंगे, जहाँ हमारे वीडियो 750 से अधिक वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।